देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब नया ताजा तरीन जिहाद प्रकट हुआ है, जिसका नाम है वोट जिहाद। इस वाले वोट जिहाद का आविष्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस्लाम का ठेका ठाने वाले सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने किया है। इस नए वोट जिहाद के विवाद पर बात करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हदीस में कितने जिहाद हैं और अब इन नए जिहादों को जोड़ दे तो इनकी संख्या कितने के पार हो गई है। और आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये जिहाद वाली समस्या है क्या, जिसे अल्लाह को आगे करके लोगों के गले काटने से लेकर ना जाने कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल हदीस के हवाले से 4 जिहाद है। पहला दिल से जिहाद, दूसरा जुबा से जिहाद, तीसरा हाथ से जिहाद और चौथा तलवार यानी कि हथियारों से जिहाद। जिस मजहब में पहले से ही इतने जिहाद है उसके बावजूद इन्हें और जिहाद क्यों चाहिए? चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि जिहाद का मतलब होता क्या है। इस अरबी शब्द जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, लेकिन आतंकवादी आजकल किस तरह का संघर्ष करते हैं ये तो आपको पता ही है। खैर वापस आते हैं मारिया आलम मैडम के वोट वाले जिहाद पर। ये मैडम क्या मुसलमानों को जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों के वोट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को डलवाने के लिए उकसा रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे देश और विदेश में बैठे आतंकी मुसलमान युवकों को हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का नेक काम करवाते हैं। यह सवाल अब इसलिए भी सबसे अहम हो जाता है कि क्या अब इस्लाम की ठेकापरस्ती करने वाली मारिया आलम मुसलमानों को किसी खास पार्टी, खास धर्म के खिलाफ लव जिहाद की तरह वोट जिहाद कराकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है? अगर ऐसा है तो देश के सबसे बड़े शुभचिंतक ध्रुव राठी और उनके मित्र निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार को तुरंत अपने बिल से बाहर आकर इनके खिलाफ अपनी बिकी हुई आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो लव जिहाद से लेकर गला रेतने वाले जिहाद में भी भाईचारे और अमन की महक महसूस होती है। वैसे भी ध्रुव राठी ने तो 30 मिनट का खतरा नाम से वीडियो, जिसका टाइटल रियलिटी ऑफ मेरा अब्दुल द हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश एजेंडा था, में बता ही दिया था कि देश में लव जिहाद जैसा है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मानता है कि लव जिहाद जैसी चीज है और उसके नुकसान क्या है उसके मामले भी एक नहीं ढेरों आपके सामने आए। लेकिन कोशिश यही होती है कि किसी तरह से इनको कवर कर दिया जाए, क्योंकि एजेंडा तो कहीं कुछ और कराने का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार चुनाव के बीच ये वोट जिहाद लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या करना चाहते हैं लोग और इनकी मंशा क्या है, इनके इरादे क्या है? और आपको इस सब से बचकर रहना होगा। और जाते जाते आपको बता दें, खतरा आपको किसी और से नहीं बल्कि ऐसे जिहादियों और उनके साथ उनके जिहाद को देश दुनिया में जस्टिफाई करने वालों से। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।